रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने मौजूदा भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेवाड़ी में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें न तो आम जनता की परेशानियों से की सरोकार है और न ही किसानों की समस्याओं से। तभी तो मंडी में किसानों को अपनी फसल बेचने से पहले घंटों टोकन की लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उठान में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए जल्द ही जिला उपायुक्त से मिलकर समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आदमपुर उपचुनाव पर विधायक ने कहा कि आदमपुर की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और इस बार भी वहां कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने से काफ़ी नाराज है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जयंती पर उन्हें नमन किया। राजस्थान में कांग्रेस में मची भगदड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगदड़ तो आज पूरे देश में मची है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इसका मुख्य कारण कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, काफ़ी दिनों से किसानों के मुझे फ़ोन आ रहे थे क्योंकि मैं आज आया लोगों के बीच में। और सबसे पहले तो आप देखिए टोकन की कितनी लंबी लाइन रोड के ऊपर लगी हुई है, लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी हो रही है और जो उठाव मंडी के अंदर नहीं हो पा रहा, उसको देखते हुए मैं लोगों की बात सुनने यहाँ पर आया हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों को समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आप यहाँ देख रहे हैं और किस प्रकार की समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो ये मैंने बताया ना कि टोकन की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। इन्होंने 2 ही टोकन की जो यहाँ पर काउंटर खोले हुए हैं और आप देखिए बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और पिछली बार जिस तरह से इन्होंने गांव वाइज ये किया था, भाई फलाने गांव से फलाने गांव के लोग यहाँ पर आएंगे, अब की बार इन्होंने ओपन उसको करा हुआ है। उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। तो मुझे लगता है जो लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है और उठाव भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब भी कोई फसल आती है तो हर बार दावे किए जाते हैं पुख्ता प्रबंधों के, वो दावे कितने उनके अंदर दम होता है? देखिए, दावे तो इस सरकार के हर बार फेल होते हैं, वो तो हम सब लोग पिछले 7 साल से देख ही रहे हैं। पर हमारी कोशिश यही रहती है भाई जितना हो सके लोगों को हम तो अपनी तौर से सुविधा दे पाएँ। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं जल्द बात करूँगा। अभी लोगों के बीच में जाकर और किसानों से भी हम बात करेंगे। आदमपुर उपचुनाव है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि भजनलाल जी की जयंती भी है। हम उनको याद करेंगे आज के दिन, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे कई बार और उन्होंने बहुत विकास हरियाणा के अंदर कराया। जहाँ तक बात रही आदमपुर चुनाव की, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। आप लोगों ने देखा है कि आदमपुर की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ हो रही है। उनकी जो विचारधारा है वो भी कांग्रेस पार्टी से हमेशा जुड़ी रही है। वहाँ के लोग बहुत असंतुष्ट हैं कि जिस तरह से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए थे और जिस तरह से वो भाजपा के साथ चले गए, उससे वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो भारी मतों से वहाँ से जीते। एक राजस्थान में जो भगदड़ मची है कांग्रेस के अंदर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? भगदड़ तो देखिए पूरे देश के अंदर ही मची हुई है। आप देखा होगा किस तरह से जजपा के जो ओएसडी थे अभी दुष्यंत चौटाला जी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली पिछले दिनों में। तो मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें हैं राजनीति में लगातार होती रहती हैं, पार्टियां लोग बदलते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे जो लोग होते हैं उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज आपने देखा होगा किस तरह से लाखों का जो हजूम है आप लोगों ने सड़कों पे कर्नाटका के अंदर देखा, जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग आज रोडों पर निकल चुके हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों की आवाज़ को उठाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ समझते हैं? आज जो हम देख रहे हैं, जो लोगों को सब ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, गाँव के अंदर विकास नहीं हो पा रहा है, उसका कारण यही है कि भाई हमारा जो सरपंच नहीं है, आज ना जिले परिषद के मेंबर हैं और जितना भी विकास है उसी वजह से रुका हुआ है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम विकास करा पाएँ। मैंने 25 करोड़ रुपए की रोड के लिए मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है, जो दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले दिनों में मांगा था हमसे कि भाई जो भी रोड आप अपनी मरम्मत कराना चाहते हैं उसके लिए हमने दिया है। तो मुझे लगता है जो रोडों की समस्या लोगों को है उसको जल्द हम दूर कर पाएंगे। क्योंकि बाजारों में निकलने में हर साल जाम की स्थिति रहती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज आप देखिए पूरे रेवाड़ी को इन्होंने खोद के रखा हुआ है। जहाँ पर काम अभी नहीं भी करना है वहाँ भी खोद दिया। अभी बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मंडी का सीज़न चल रहा है, इसी वक्त इन लोगों ने काम यहाँ पर छेड़ दिया। आज असुविधा जो है वो जो यहाँ से यात्री जा रहे हैं उनको भी हो रही है और किसानों को भी हो रही है।
तो मुझे लगता है इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि समय को देखते हुए इस तरह के काम किए जाए। अभी त्यौहार का सीज़न है, दिवाली भी अभी 20 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर आपको पता है लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है, और ऐसे समय के अंदर इसको करना मुझे लगता है लोगों को भी असुविधा है और आमजन को भी इससे परेशानी अब है। विधायक के नाते आपका क्या प्रयास रहेगा कि ये अतिक्रमण मुक्त हो? देखिए, हमारी तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि इस सरकार को और जो प्रशासन है उसको लगातार हम चिताए रखें। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा किस तरह से धावड़ा चुंगी के पास करीबन 42 दुकानें तोड़ी गई जो एक ट्रस्ट की बनाई गई थी, और इस तरह का जो बुलडोज़र है जो ये लोग चला रहे हैं, ये गरीब लोगों पर ही ना चलाते हुए जो अमीर लोग जो हैं, जो सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं, उससे बेहतर ये रहेगा कि उनके ऊपर अगर शिकंजा ये लोग कसें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। त्योहारी सीजन की बात कर रहे हैं अभी, और जो मिलावटी मिठाइयाँ इस समय में बनती है, लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है। देखिए, मुझे लगता है लोगों को अपने निजी फ़ायदों के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी है। हम जो खुद ये लोग जो व्यापार करते हैं उनके अंदर भी है, क्योंकि वो जो मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के उनको भी आती है। तो ये चीज़ों का ध्यान तो उनको स्वयं रखना चाहिए कि अपने लोगों का अगर हम खुद ख्याल रखें तो बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की नींद जो है वो त्योहारी सीजन में ही खुलती है, आगे पीछे क्यों नहीं? ये तो जो सरकार है ये कमाई करने का सीज़न को ढूंढते हैं। हर जो आज इस प्रशासन की जो पकड़ है, इतनी ज़्यादा लचर आज सरकार की हो चुकी है कि इनकी बिल्कुल भी ज़मीन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं है, और आज बेलगाम होकर अधिकारी काम करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।